गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हु एम आई। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम बात करने वाले हैं वैक्सिंग के बारे में। वापस मैं एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज का वीडियो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आज का वीडियो अगर घर पे आप वैक्स कर रहे हो तो आपके लिए है, अगर सैलून एट होम में आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए है, आप सैलून में जॉब कर रहे हो, आप पार्लर में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मैं आज 3 से 4 चीज़ें बताऊंगी कि आपको वैक्सिंग करते टाइम ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपको सेटअप कैसे लगाना चाहिए एज ए ब्यूटिशियन, आपको क्लाइंट के सामने कैसे जाना चाहिए, वो सब बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को और लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको क्लाइंट के सामने हमेशा रहना है। इस प्रोफेशन में आपको खुद प्रोफेशनल की तरह क्लाइंट के सामने जाना ज़रूरी है। आप किस तरह से जाएंगे, जिस तरह से मैं पहले आई थी, से हमेशा हमें एज ए ब्यूटिशियन रेडी होना है। बालों को हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, हमेशा बालों को नेट लगाना चाहिए। नेट आपको कंपलसरी होता है इस प्रोफेशन में। रेड लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा डार्क या लाइट मरून जो भी लिपस्टिक ज़रूरी है, लाइनर ज़रूरी है, मेकअप कंपलसरी है। और सेकेंड चीज़, आपको हमेशा परफ्यूम यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट के सामने करके जाना ही है। सेकेंड, आपको क्लाइंट के सामने हमेशा स्माइली फेस रखना है। क्लाइंट को हमेशा कंफर्टेबल फील कराओ। बिल्कुल भी उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार मैं किसके हाथों से कर रही हूँ वैक्सिंग। कंफर्टेबल फील कराने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बातें करते रहो, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्लाइंट जो बात कर रही है ना, सिर्फ उसके आंसर दो। आपके जो स्टार्टिंग पे जो SOP रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्लाइंट्स को पूछो बस स्माइल से, अच्छे से, शांति से, कामली बात करो। और अभी आपका सेटअप कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए वो देखो। फ्रेंड्स देखो, इस तरह से आपको सेटअप आप जब खुद ही देखेंगे, जब कहाँ पे करने जा रहे हो तो आपको ये सेटअप अच्छा लगेगा। ज़्यादातर ये छोटे पार्लर्स में और बहुत सारे सैलून्स में भी रहता है जहाँ पे जो ओनर रहते हैं वो खुद ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से सेटअप क्लाइंट के सामने दिखाया जाता है। शीट डालिए, वो देखो कितनी गंदी है, बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है। स्पून यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ पे रखा हुआ है चीज़ें, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं। वैक्सिंग का डिब्बा देखो कितना ख़राब है, उसको देख के ही क्लाइंट पता नहीं क्या बोलेगी आपको। ये जो कॉटन रखा हुआ है वो वैसे ही रखा हुआ है, कुछ भी अच्छे से उसको फोल्ड करके नहीं रखा हुआ है। क्या आपको ये पसंद आएगा ऐसा सेटअप? अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सेटअप होना चाहिए। अभी ये वाला सेटअप देखो, आप खुद ही देखो और खुद ही मुझे बताओ कि किस तरह से ये सेटअप है। स्पून की जगह पे ऐसा वाला अभी स्पून आता है जो डिस्पोजेबल रहता है, वन टाइम यूज़ रहता है। आप यूज़ करने के बाद आपको इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ये डस्टबिन फेंकने के लिए है। उसके बाद वैक्स स्ट्रिप्स एकदम अच्छे से जगह पे रखी हुई है। एलोवेरा जेल वो सेटअप में था ही नहीं। क्लाइंट्स को एलर्जी होती है तो उस टाइम पे लगाने के लिए। वैक्स का डिब्बा देखो कितना अच्छे से रखा हुआ है, सब कुछ देखो कितना अच्छे से रखा हुआ है कि क्लाइंट को देखते ही अच्छा लगना चाहिए। आप ट्रॉली पे रखो या फिर किसी के घर में आप जाके कर रहे हो तो उस पे रखो। शीट देखो कितने अच्छे से क्लीन है। ये कॉटन देखो कितने अच्छे से फोल्ड करके रखा हुआ है, आपको वैसे ही यूज़ करना है। सैनिटाइज़र जो वो सेटअप में था ही नहीं, आजकल सैनिटाइज़र ये कंपलसरी है, यूज़ करना ही चाहिए। पाउडर, प्रीवैक्स, क्लींजर, ऑयल, सब कुछ A to Z, कुछ भी इसमें कमी नहीं है। ग्लॉस तो मैंने खुद ने पहना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सेटअप लगाना है। सबसे पहले आपको बालों को ऊपर बांधना चाहिए। सेकेंड, आपका मेकअप अच्छे से होना चाहिए। सेटअप। थर्ड चीज़, आपके सामने क्लाइंट्स क्या देखेंगे, सेटअप, आपका सेटअप कैसे होना चाहिए। अभी ये सब हो गया सेटअप और बाकी सब चीज़ें। अभी आपका
क्या काम आएगा? ये सब तो ठीक है, एज अ प्रोफेशनल आप क्लाइंट के सामने चले गए, अभी आपका काम देखा जाएगा। तो किस तरह से आपको वो करना चाहिए तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो अभी जब वैक्स हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करके आएंगे। हाथों के ऊपर अगर कुछ भी क्रीम है या कुछ भी लोशन लगाया हुआ है क्लाइंट ने, तो वैक्सिंग करते टाइम बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छे से क्लीन करके लेना ज़रूरी है। कोई कोई क्लाइंट के पास फ़ैन होता है, नहीं हो, फ़ैन ज़्यादातर सबके पास होता है, बट एसी सबके पास होता है नहीं होता है। तो आप हमेशा ना जहाँ पे भी कर रहे हो तो थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ करिए, उससे आपको वैक्सिंग करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हमेशा स्टार्टिंग में क्लीन करिए कि जो भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। अभी ये क्लीन हो गया है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ चॉकलेट वैक्सिंग। तो चॉकलेट वैक्सिंग एक हार्ड वैक्सिंग, लाइपोसोलेबल वैक्सिंग होता है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो उसके लिए आपको चाहिए प्री क्लींजर, प्री वैक्स क्लींजर, जो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लगाओ, उसके बाद फिर पूरे हाथों के ऊपर उसको अच्छे से फैला दो। 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, उसको ड्राई होने दो। अभी ड्राई हो गया है, अभी हमें यूज़ करना है पाउडर। बहुत सारे जन ना एक कॉटन का वो किड्स का आता है, एक पफ आता है, वो यूज़ करते हैं लगाने के लिए। जो मेरे प्रोफेशन में मैं जहाँ पे भी जॉब किया है, एज अ प्रोफेशनल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो किसी अनहाइजीन लगता है। वो हर जन को आप यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे अच्छा पाउडर का डिब्बा लो, अच्छे से लगाओ और फिर पाउडर को फैला दो। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पूरे हैंड्स के ऊपर अच्छे से पाउडर लगाओ। बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, और कंजूसी का मीनिंग ऐसा भी नहीं है कि एकदम भर भर के पाउडर लगाओ। इस तरह से पाउडर यूज़ किया। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया नहीं, एप्रन। एप्रन पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं वीडियोस के लिए एप्रन नहीं पहन रही हूँ, बट आपको एप्रन पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी कंपलसरी ही होता है। ये भी मायने रखता है कि आपकी जो ओनर है या आप खुद कर रहे हो, वो कहाँ से क्या सीखे हुए हैं। कोई नहीं देखेगा आप इंग्लिश में बात कर रहे हो कि नहीं, आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, 10,000 का किया हुआ है, 10 लाख का किया हुआ है, कोई नहीं देखेगा। आपका एक्सपीरियंस और आपका जो करने का तरीका रहता है वही देखा जाएगा। बहुत सारे जगह पे तो ये पूछा भी नहीं जाता कि आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपको सीधा करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स तो मिल जाते हैं, बट करना आपको कितना अच्छे से आ रहा है वो देखा जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी वैक्सिंग देखो, इस तरह से चॉकलेट वैक्सिंग इस तरह से आ रहा है, मतलब ये अच्छे से मेल्ट हो गया। एकदम ज़्यादा पानी की तरह पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अभी आपको जब वैक्सिंग करेंगे, अभी आपको क्या चेक करना है कि वो गर्म कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। अभी वो कैसे करेंगे, सीधा क्लाइंट्स के ऊपर तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके रिस्ट के ऊपर आपको सिर्फ देखना है वो कितना गर्म है, उसका पैच टेस्ट करना है। तो आपने देख लिया कैसे है, इतना सही लगाओ, नहीं तो पूरा का पूरा लगाओगे और आप खुद के ऊपर ही वैक्स करते हुए देखेंगे। नहीं, आपको सिर्फ देखना है टेम्परेचर उसका कितना है। अभी जब हम हाथों के ऊपर वैक्सिंग करते हैं, ज़्यादातर ये साइड का ये पार्ट, इतना पार्ट रहता है, यहाँ के हेयर ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है।
90% लोगों की हेयर ग्रोथ यहाँ की ऊपर की तरफ ही होती है और बाकी की हेयर ग्रोथ नीचे की तरफ होती है। तो आपको ऊपर की तरफ वैक्स लगाना है, लेकिन सबकी नहीं होती है। जो हमेशा से वैक्सिंग करते आए हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादातर परफेक्टली होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और मीन्स जो रेज़र से, जो कि मैं जब छोटी थी तब मैं रेज़र से करती थी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता था। और जब से मैंने सीखा तब से मैं खुद से ही करने लग गई। लेकिन जब से मैं वैक्सिंग करने लगी मेरी ग्रोथ तो ऊपर की तरफ ही आ रही है। और मैं जितने क्लाइंट्स के ऊपर किया है, एक आध दो क्लाइंट छोड़ के, उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ ही देखी हुई है। जिस तरह से आपकी ग्रोथ रहती है उस तरह से उसी साइड पे आपको वैक्सिंग को लगाना है, इस तरह से। अभी ये वैक्स स्ट्रिप्स है, जहाँ पे ये जो डॉट 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 रहता है उस तरफ से मैं वैक्सिंग करूँगी। ये ग्रिप हाथ में आएगा अच्छे से, उसे 1 से 2 बार प्रेस करूँगी और दैट्स इट। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हुआ। ये पार्ट तो मेरा वैक्सिंग करके हो गया है, ऊपर का पार्ट। अब डिफरेंस देख सकते हैं। भी वीडियो में दिख रहा है या नहीं पता नहीं, बट फिर भी एक साइड में वैक्सिंग हो गया है, उस साइड में वापस आपको उसी के ऊपर वैक्स नहीं करना चाहिए। क्लाइंट बोल रही है यहाँ पे बाल बाकी है, वहाँ पे बाल बाकी है, तो यहाँ पे करो वापस। नहीं, क्लाइंट को बोलना है मैम वेट करो, पूरा का पूरा हैंड का वैक्सिंग होने दो, उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी। अभी आपने देखा मैंने ये वाला जो पार्ट है नीचे का, वो मैंने नीचे की तरफ वैक्सिंग को लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नीचे की तरफ रहती है और अभी नीचे की तरफ ग्रोथ है तो मैं नीचे से वैक्सिंग को लगाऊंगी। मैंने यहाँ से करते टाइम मैंने ऊपर से खींचा, अभी यहाँ से करते टाइम मैं नीचे की तरफ से वैक्सिंग को करूँगी। अभी मैं खुद का वैक्सिंग कर रही हूँ तो उसे टाइटली पकड़ नहीं सकती, लेकिन आप जब क्लाइंट का वैक्सिंग कर रहे हो तो उसे एक हाथ से टाइटली पकड़ना है, उसके बाद ही आपको वैक्सिंग करना है। अभी बहुत सारे जन इस तरह से वैक्सिंग को निकालते हैं, इस तरह से वैक्सिंग को नहीं निकालना है। आप देखो, ऐसे ही निकालना है। ये जो लाइपोसोमल वैक्स होता है ये पानी से निकलता नहीं है। अगर कहाँ पे वैक्सिंग रह गई है तो आपको उसी टाइम पे निकालना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। आप देख सकते हैं अभी आप खुद का कर रहे हो तब तो आपको खुद को पता रहेगा कि कितना गर्म है या नहीं है। फिर भी आपको अगर डाउट है बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको ठंडा करो। और क्लाइंट्स का कर रहे हो तो आपको 2 बार पैच टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, नीचे की तरफ करते टाइम पे भी मैं नीचे की तरफ वैक्स को लगा के अभी उसे ऊपर की तरफ वैक्स को खींच रही हूँ। वैक्स को खींचते टाइम आपको फट से खींचना है, बिल्कुल भी उसके लिए वेट नहीं करना है। और वैक्स स्ट्रिप्स को ये जो ग्रिप हाथ में पकड़ेंगे ना तो अच्छे से ही खींचा जाएगा, बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेगा। और ये देखो बहुत सारे जन कैसे खींचते हैं, देखो ऐसे, इस तरह से क्या होता है, स्किन निकल सकती है। वैक्सिंग वहाँ पे रहता है, उस वजह से और ज़्यादा दर्द होता है। आपको उस तरह से बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आपको लेना है बस। जब आप इस तरह से वैक्सिंग को करते हो तब ये एकदम इजीली निकलता है और अच्छे से निकलता है, हेयर ग्रोथ भी अच्छे से निकलती है। और आप इस तरह से निकाल रहे हो और फिर आधा बाकी रहता है, फिर वो निकालोगे, क्लाइंट्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आपको
ऐसे ही निकालना है। सेकेंड, वैसे अगर आप निकाल रहे हो तो क्या होता है, आपके जो बाल हेयर ग्रोथ रहती है वो टूटती है बीच बीच में, तो वो नहीं होने के लिए आपको नीचे की तरफ ऐसे ही निकालना है। अभी ये वैक्स स्ट्रिप्स कंप्लीट हो गई है, वापस उसी के ऊपर करके वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रहा रहता है वो वैक्स को बार बार चिपकता है और उससे एक्स्ट्रा स्किन खींची जाती है। तो मतलब नहीं होता है आप यहाँ पे अगर वैक्स कम लगा रहे हो और यहाँ पे अगर वैक्स ज़्यादा है, आपको ये फोल्ड करना है। अभी आप फोल्ड कर रहे हो तो आपको ये भी ग्रिप मिल रहा है पकड़ने के लिए। अभी हाथों के ऊपर आप वैक्स कर रहे हो, पूरा का पूरा हैंड्स एक साइड एक साथ में आप ले सकते हो। अभी मेरा हाथों के ऊपर का वैक्सिंग हो गया है, जहाँ पे भी मेरा बाकी है मैं उस साइड का भी वैक्सिंग निकाल के ले लूँगी। अभी मेरा वैक्स करके हाथों का हो गया है, एक हाथ का वैक्स करके हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, पहले चेक करूँगी, क्लाइंट्स के हाथों को अच्छे से चेक करूँगी, मैं खुद चेक करूँगी। अभी क्लाइंट को पूछूँगी कि मैम आप एक बार चेक करके मुझे बताएंगे। क्लाइंट्स को पूछो कि वैक्स कहाँ पे रहा है बाकी, कहाँ पे हेयर ग्रोथ बाकी है। क्लाइंट्स बोल रही है यहाँ पे बाकी है, तो आपको सीधा वैक्स लेके वहाँ पे नहीं करना है। अभी उस जगह पे आपको पहले पाउडर लगा के लेना है, अच्छे से पाउडर लगा के ले लो और फिर उसके ऊपर वैक्स ले लो और फिर क्लाइंट को पूछो मैम बराबर है और उसके ऊपर वैक्स करो। एंड या और जहाँ जो वही स्ट्रिप्स है उसको पूरे हैंड्स के ऊपर वापस करो कि जो छोटे मोटे बाल हैं वो निकल जाएं। तो अभी मेरा हाथों के ऊपर का वैक्सिंग हो गया है। अभी आपको सबसे पहले हाथों को अच्छे से क्लीन करके लेना है। अभी मैंने हाथों को अच्छे से क्लीन करके लिया। अभी मैं हाथों के ऊपर ऑयल लगाऊंगी। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि ये हार्ड वैक्स, कोई भी लाइपोसोलेबल वैक्स ऑयल के बिना निकलता नहीं है, सिर्फ पानी से नहीं निकलता। आपको ऑयल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिसलाइक कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो वो भी मुझे बताओ, कि मेरे अगर कुछ गलती हो रही है तो मैं उसे ज़रूर सुधारना चाहूँगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।